चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर बवाल। बीच चुनाव आम आदमी पार्टी के बड़े आरोप। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए, कैसे, सबूत दिखाए। लोकसभा चुनाव की 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। विपक्ष की ओर से हर बार कोई न कोई आरोप और खुलासे होने के दावे किए जा रहे हैं। कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हैकिंग, तो कभी चुनावी डेटा पर सवाल, तो कभी इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल। हालांकि इन सब के बीच वो सरकार भी बनाने और चुनाव जीतने का दावा भी करते रहते हैं। लेकिन बीते कल ही चुनाव आयोग की ओर से 5 चरणों के वोटिंग डेटा को जारी कर दिया और साफ तौर पर कहा गया कि वोटिंग डेटा से खिलवाड़ करना हमारा काम नहीं है। लेकिन आज एक बार फिर से INDIA अलायंस की सहयोगी दल आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा खुलासा करने का दावा किया गया है। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझकर CGI को चुनाव आयोग के इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति पैनल से अलग कर दिया है। इसका कारण बताया गया कि वो लोग चाहते थे कि चुनाव में कंट्रोल किया जा सके। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से कहा गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में भी निष्पक्षता नहीं बरती गई है। प्रधानमंत्री ने आयुक्तों की नियुक्ति कमेटी में CGI को हटाकर अपनी आदमी रख लिया। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती का कहना है कि इससे जग जाहिर है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुनवाते हैं आपको आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के वो कई सवाल। हमने पहले भी आपके माध्यम से देश को अवगत कराया कि किस प्रकार से जो चुनाव आयोग का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी थी। ओरिजिनली उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, LOP थे और CGI थे। लेकिन CGI को हटा करके जब PM साहब ने एक अपना आदमी डाल दिया तो 3 में से 2 भाजपा के, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकता। मुझे याद है कि मेरी गाड़ी में, मेरे एसोसिएट की गाड़ी में 2 पैम्पलेट क्या मिल गए। उस पैम्पलेट के कारण गाड़ी को सीज कर लिया गया और 10 दिन बाद सुपरदारी में रिलीज कराया गया। लेकिन यहां चुनाव आयोग को इस बात से एतराज नहीं है कि पोलिंग बूथ के अंदर चुनाव होते हुए भाजपा का पोलिंग एजेंट भाजपा के उम्मीदवार का इस प्रकार से पैम्पलेट लेके डिस्प्ले कर रहा है, उससे उसको एतराज नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। हालांकि सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के द्वारा भी EVM को लेकर और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लेकर तमाम तरीके से सवाल किए जाते रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। ऐसी ही ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।